राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। कर्ण की इस भूल के कारण ही 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध। आइए सुनते हैं इस पौराणिक कथा का। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का विधान माना जाता है। इसमें उनकी तृप्ति मिलती है और वो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा में अश्विन मास तक चलता है। पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में लगभग 15 दिन की अवधि होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन अर्पण आदि उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। माना जाता है कि इस समय पितृलोक से धरती पर आते हैं। देखा जाए तो यह पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम दिन माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में वह इसे छुटकारा पाने के लिए उपाय भी कर सकता है, जो लाभकारी होती है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और यह अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर समाप्त होती है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष सभी ने जाना 17 सितंबर से लग गई है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष में तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण ही मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान है और इसका फल जीवन आत्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त करवाता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महासप्तमी अत्रि ऋषि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने भी पितरों को अन्न दान देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते देवता को पितृ पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में ये भी पितरपक्ष को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है और कई सारी पौराणिक कथाओं का भी इसमें वर्णन मिलता है। लेकिन बहुत कम लोग को ये जानकारी है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें कि पितरपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। श्राद्ध क्रम की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इससे के पीछे पूरी कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितरों को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिन्हें मनुष्य को धन, यश, कीर्ति और कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजनों के प्रति अपने श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का माध्यम भी होता है, जिसे प्रसन्न होकर पितृ सुख संपत्ति का समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा उनको स्वर्ण दिया गया। इंद्र देवता के कारण पूछा गया तो कर्ण को बताया गया कि पृथ्वी पर रहते उन्होंने कभी भी अपने पितरों के निमित्त भोजन का दान नहीं किया, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने जवाब दिया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, इसलिए अनजाने में उनसे ये भूल हो गई। दानवीर कर्ण ने अपनी दानवीरता के लिए जाने जाने वाले थे और जीवन भर उन्होंने गरीब और ज़रूरतमंदों को धन स्वर्ण दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी को भी खाली नहीं भेजा। उन्होंने बगैर धन दिए किसी को लौटाया नहीं। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया था। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्यु लोक छोड़ा तब स्वर्ग पहुँचे और खूब सारा सोना दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। तो कर्ण ने भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने बताया कि जीवन भर तुमने
सोने का दान किया है, इसलिए तुम्हें सोना ही प्राप्त हुआ है। और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न दान नहीं किया, इसलिए अन्न नहीं दिया गया है। अब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। एहसास हुआ तब एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया, और इस 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न दान दिया। फिर स्वर्ग लोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष में मनाने की परंपरा चली आ रही है। और इस दौरान लोग जब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, भोजन का आयोजन करवाते हैं, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आ भी गए हैं तो उन्हें खाली नहीं जाने देना चाहिए। पितृ कभी भी अपने संतान को परेशान नहीं करते हैं और नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत ही दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा होती है तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने ही संतान को धन धान और सुखी से रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। पितरों के ये नहीं चाहते हैं कि उनके संतानें अतृप्त हो। वे श्रद्धा और भाव से दिए गए श्राद्ध को खुशी खुशी स्वीकार भी कहते। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी हुई श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। ये जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथाओं के अनुसार जोगो और भोगो नाम के दो भाई थे। दोनों ही अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगो के पास बहुत धन था और भोगो के पास धन नहीं था। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम तो करते थे, लेकिन जोगो की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगो की पत्नी सुशीला बहुत ही शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर पत्नी ने उनके पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगो ने इसे व्यर्थ का खर्चा समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगो की पत्नी जो है वो गरीब होते हुए भी अपने जो भी उसके पास सामग्री थे उस श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने पूर्वजों का तर्पण कर सके। लेकिन उसकी जो बड़ी भाई की पत्नी थी वो अपने मायके के लोगों को बुलाकर भोज रखना चाहती थी। तो जोगो की पत्नी ने अपने देवरानी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे काम संभाल दो। तो पत्नी गई और उस काम संभाल दिया। फिर उसने बहुत सारे अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वो जोगो के घर गए तो देखे कि वहाँ ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं और वे सब देखकर बहुत ही निराश हुए। बाद में भोगो के पितर भी भोगो के यहाँ गए और देखे कि मात्र पितरों के नाम केवल अग्यारी ही दी गई है, यानी कि राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने यहाँ श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो गए। तब बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस तरीके से उनके श्रद्धा का पकवान बनाया था, और जोगो और भोगो के पितरों ने भी अपना सारा वृत्तांत बताया। तो उन्होंने सोचा कि अगर भोगो निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में वो भी समर्थ रहता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगो के घर में तो खाने के लिए भी नहीं थे, 2 रोटी नहीं थे। तो ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगो पर दया आई और अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे। भोगो के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तभी उन्होंने टालने की कोशिश की। गुस्से से गरज कर भोगी बोली की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, जाकर खोलो, उसमें से कुछ खाने के लिए मिल जाएंगे। बच्चे गए और हौदी को उल्टा कर देखा तो उसमें बहुत सारे अनाज और खाने पीने की चीज़ें उसमें मिले, जिससे घर में खुशहाली का माहौल छा गया। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगो भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल अहंकार नहीं करना चाहिए, और श्राद्ध पक्ष आते हैं तो श्रद्धा से सबके पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। भोगो की पत्नियों पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है और वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान भी देते हैं
तो सोना चांदी बर्तनों में भोजन करवाते। इससे उनके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। जय श्री कृष्ण।